अगर आपने रिश्ता भेजना है तो ये बदतमीजी बंद करो। सिंध हुकूमत को धांधली के ज़रिए अपना मेयर बनाना होता तो हम टारगेट करके 125 सीटें 120 सीटें निकाल लेते ताकि हम आराम से अपना मेयर बना लेते। आज तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी हमारे नंबर्स हैं 93, 94, 95 उनकी बुनियाद पर हम मेयर नहीं बना सकते। हमें ज़रूरत पड़ेगी जमात इस्लामी की और दीगर जमातों की, तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 3-4 दिन से ये कह रहा हूँ कि तमाम जमातों को मुख्तलिफ़ हलकों में नताइज पर एतराज़ात हैं और तमाम जमातों ने रिकाउंटिंग के लिए या किसी और जो उनकी प्रेस थी उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, ROs को दी, DROs को दी। और जमात इस्लामी जो 6 हलकों की बात कर रही थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने कल उन तमाम जो उनकी दरख्वास्तें थी उस पर 23 तारीख के लिए डेट भी फिक्स कर दी हेयरिंग के लिए। तो यही बात थी जो हम कह रहे थे कि प्रॉपर तरीका ये है कि आप मुतल्लिका इदारे से मुतल्लिका फोरम पर जाकर अपनी जो ग्रीवांसेस हैं वो रखें। और अब इलेक्शन कमीशन सुनेगी और मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी उन 6 हलकों के मुतल्लिक जो एहतजाज कर रही थी या जो धरने दे रही थी वो उनके रुक जाएंगे। एक और मैं आपसे करूँ, ये भी बात पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी हैं, हमने भी दी, हमारे ख़िलाफ़ भी दी गई है, तो वहाँ रिकाउंटिंग होती रही। लेकिन जहाँ पर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ रिकाउंटिंग होती है और उन्हें लगता है कि चूँकि वोट्स कम हो रहे हैं तो वहाँ वो एहतजाज करते हैं, हंगामाराई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं। और कल तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक हलके की रिकाउंटिंग जब हुई और पूरा दिन वो रिकाउंटिंग को रुकवाने की कोशिश करते रहे, हंगामाराई होती रही और बाद में जब रिकाउंटिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद एक खातून रिटर्निंग अफसर हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनका ड्राइवर ज़ख्मी हुआ। उनको जब पुलिस बचाने आई तो वो पुलिस के 2 अफसर या 3 अफसर शायद वो ज़ख्मी हुए हैं और उस खातून को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ साहब को, जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उस खातून ने गलत भी कर दिया है कानून के तो आपके पास अगला फोरम मौजूद है, आप कानून के मुताबिक वो रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि आपके लोग जो हैं वो सड़कों पर इलाकों में गुंडागर्दी करें, लोगों को धमकियाँ दें, उसके हमलावर हों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जहाँ जहाँ एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम पर उठाइए, ये आपका हक़ है, हम आपको नहीं रोकेंगे। आप बातचीत भी आप करेंगे तभी हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर कहीं किसी बात पे आप हमें सपोर्ट करते हैं ना हम आपको रोकेंगे, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं ना तब हम आपको रोकेंगे। जो कानूनी मराहिल हैं, जिस उम्मीदवार को शिकायत है उसका ये इख्तियार है कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे, कानून का रास्ता इख्तियार करे, इलेक्शन कमीशन के पास जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद जिन जिन इलाकों में है, डायलॉग जो है वो बेहतर रास्ता है, बातचीत बेहतर हल है तमाम चीज़ों का। जो भी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, अगर हम बातचीत करेंगे तो उसका रास्ता निकल आएगा। अगर हम सड़कों पर लड़ते रहेंगे तो ये जो शहर के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है ये ज़्यादा ख़राब होगी। आपने देखा कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के जो हिमायती थे वो भी कई जगहों पे निकले हैं। हम ये नहीं चाहते, हमारी मर्ज़ी से नहीं निकले। मैंने खुद रात भी बात की अपने लोगों से और उन्हें कहा है कि अपने कारकुनों को कंट्रोल में रखें। ये मौका PTI को नहीं मिलना चाहिए जो चाहती है कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में इंतशार फैले। हमें दुनिया में जो बेस्ट मॉडल्स होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वही बेहतर हो। इंडिया में बहुत, आपने ठीक कहा, दिल्ली में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है एजुकेशन में ख़ास तौर पे। हम ये कोशिश कर रहे हैं और इस मॉडल को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दीज प्राइवेट स्कूल्स, जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनको जब तक हमारे लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है ओनरशिप नहीं देगी वो ठीक नहीं होगी। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बच्चों के वालिदैन को ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए अपने बच्चों की तालीम के लिए और उन स्कूल्स का वो खुद ख्याल करें ताकि सरकार जो पैसा उन पर लगाती है उसकी कोई प्रॉपर वैल्यू जो है उसमें से निकाल सके।